गोरखपुर में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। जनसभा में सीएम ने रवि किशन की ली चुटकी, कहा केले के बाल लगाएं, अलग किरदार निभाइए। लखनऊ में सुभाषपा का धरना प्रदर्शन ऐलान, अभद्रता करने वाले स्टैनो को निलंबित करने की मांग। अयोध्या में 7 दिवसीय कामाख्या महोत्सव का हुआ आगाज, अपर्णा यादव ने महोत्सव का किया उद्घाटन। श्रावस्ती में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी कर रहे 5 शिक्षक गिरफ्तार, डीएमएसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में सीएम योगी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए का ऋण और ओडीओपी के अंतर्गत दोनों मंडलों के 2100 प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरण किया और जनसभा को संबोधित किया। संबोधित करने के दौरान सीएम योगी ने मंच पर मौजूद सांसद रवि किशन की चुटकी ली, कहा अब तो केले से चिप्स, केले के रेशों से जूस, रेसे से आर्टिफिशियल बाल भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा काहे परेशान है, केले के बाल लगाइए और अलग अलग किरदार निभाइए। सीएम युवा उद्यमी की यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ सरकार आपके बीच में काम कर रही है। मुझे पहले भी आप पे विश्वास था, आज भी है। मैं देख रहा था कोई टेराकोटा के लिए, कोई केले की उत्पादन और केले के रेशे से बने हुए उत्पाद, उसने केले से चिप्स भी बनाया है, अचार भी बनाया है और केले के रेशे से उसने जूस भी बनाए हैं। जूस भी दोनों प्रकार का, एक मीठा भी है, एक फीका भी है। और साथ साथ रेशे से जिन्होंने अपना युवा उद्यमी ने कार्य किया है, उसने आर्टिफिशियल बाल भी बनाए हैं। तो मैंने रवि किशन से कहा, मैंने कहा काहे तुम परेशान हो, अब तो ये बाल लगाइए, आराम से आप भी दूसरे रोल को भी कर सकते हैं। यानी अगर कभी उनको कालीबाड़ी के बाबा का रोल करना हो। लखनऊ के बांसडीह में सुभाषपा विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर के साथ अभद्रता करने वाले स्टैनो को निलंबित कराने की मांग को लेकर सुभाषपा ने धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने प्रशासन को इसकी अनुमति पत्र सौंपा है, जबकि प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि पीला गमछा हमारी आन बान शान है, इससे खिलवाड़ भारी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारियों, पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी, आप लोग जिस प्रकार अपनी ताकत के मद में चूर होकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न करने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, ये कतई माफी के लायक नहीं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बांसडीह थाना के बांसडीह तहसील के विधानसभा संगठन प्रभारी श्री उमापति राजभर जी के साथ जिस प्रकार वहां के उप जिला अधिकारी के स्टेनो ने अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया, उनके साथ मारपीट करने का पूरा प्रयास किया, उल्टा मारपीट करने के पश्चात उन्होंने बांसडीह थाने के अंदर जिस प्रकार कुचक्र रचते हुए वहां के थानेदार से साठगांठ करते हुए उनके ऊपर अलग से कार्रवाई करने का जो दबाव बनाया और थाने के अंदर उनको जिस प्रकार मारने पीटने का आप लोगों ने जघन्य अपराध किया, वो कतई माफी के लायक नहीं है। ये पीला गमछा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सम्मान है, आन है, बान है, शान है। इसके ऊपर अगर आंच आएगी तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कितना भी। परिसर में जिस तरीके से भारतीय समाज पार्टी के बांसडीह विधानसभा प्रभारी श्री उमापति राजभर के साथ बांसडीह परिसर में दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ अन्याय होता है। एसडीएम साहब के स्टोनो क्लर्क दीपक कुमार उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं, उनका पैर कुचलते हैं, उनका गमछा खींच करके झटक देते हैं और थाने पर फोन करके दरोगा को बुला करके, सिपाही को बुला करके थाने में ले जा करके इनको जिस तरह से इनको मारते पीटते हैं, गाली देते हैं। और उसके खिलाफ जब पार्टी को सूचना मिलती है, पार्टी जिला प्रशासन को अवगत कराते हैं। जिला प्रशासन को जब हमारे पार्टी के नेता की तरफ से तहरीर दिया जाता है तो दरोगा जी जो रंजीत कुमार है उनको
उनको सस्पेंड किया जाता है। सिपाही शैलेश हैं, उनको सस्पेंड किया जाता है। जो SHO है संजय सिंह, उनके खिलाफ जांच का आदेश होता है। इसके लिए तो जिला प्रशासन को धन्यवाद देंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई किया। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो होता है, जो स्टोनो, जो क्लर्क तहसील परिसर में गाड़ी चढ़ाता है, पैर कुचलता है, अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय समाज पार्टी की मांग है जिला प्रशासन से कि तत्काल अयोध्या के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में गोमती के तट पर घने जंगलों में विराजमान मां कामाख्या के दरबार में 7 दिवसीय कामाख्या धाम महोत्सव का आगाज हो गया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मां कामाख्या धाम महोत्सव का उद्घाटन किया और मातृ शक्तियों के साथ दूरदूरिया कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान अपर्णा यादव ने कहा कि ये एक अच्छा महोत्सव है और सनातन धर्म से जुड़े जो छोटे छोटे पूजन पद्धति है, ये सनातन परंपरा की पहचान है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर दिव्य कार्यक्रम है माँ कामाख्या ऑलरेडी काफी अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक जो होता है सनातन धर्म से जो छोटी छोटी रीति रिवाज से पूजन पद्धति है हमारे सनातन में, आज उसका यह दिव्य उदाहरण है। मैं समझती हूँ इतनी दूर दूर से ये सभी महिलाएं हैं मेरे साथ, बहुत से चल करके आए हैं। आदरणीय विधायक जी ने बहुत अच्छा किया कि यहाँ पर सभी को एकत्रित करके आज का यह दिन हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, जब माँ की भक्ति के बल पर आज यहाँ की शक्ति को हम न केवल अयोध्या में पूरे प्रदेश और देश के पैमाने पर स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। आज माँ कामाख्या धाम का महोत्सव का पहला दिन है। इस पहले दिन पर मातृ शक्ति की एक ऐसी यहाँ पर प्रतीक राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी की कृपा पात्र श्रीमती अपर्णा यादव जी का आगमन हुआ। उन्होंने आज यहाँ पर मातृ शक्तियों के साथ पूजन अर्चन किया। आज के इस श्रावस्ती में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे 5 शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विभागीय जांच में इन शिक्षकों के फर्जी दस्तावेज मिलने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 4 मार्च को इन्हें बर्खास्त कर दिया था। वहीं शिक्षकों में एक 2013 जबकि शेष 2017 से फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके अंतर्गत ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कि अगर फर्जी अभिलेख और दस्तावेजों के आधार पर कोई नियुक्ति फर्जी हुई है तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई की जानी। इसी क्रम में जो है 6 शिक्षक इसके जद में आए हैं जो कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे थे। इसमें 3 जो है शिक्षक सिरसिया ब्लॉक के हैं, शेष अन्य ब्लॉक के हैं। और पुलिस की तत्परता के चलते इस बार ये हुआ है कि सभी जो 5 शिक्षक हैं उनको तत्काल ये BSA की जांच आख्या के आधार पे बर्खास्त शुदा 6 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पे अध्यापन कार्य कर रहे थे। इसमें एक अभियुक्त जो है वो 2013 से और शेष 2017 से सेवा में भर्ती हुए थे, तब से लगातार अध्यापन कार्य कर रहे थे। इसमें जनपद कानपुर देहात के 3, कानपुर नगर का 1 और जनपद बस्ती का 1 अभियुक्त है। इनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में थाना भिंगा पर 1 मुकदमा और सिरसिया में 3 और थाना गिरंड पे 2 मुकदमे कायम किए गए हैं और इनको धारा 420, 467, 468, 471, 409 IPC के तहत इनको जेल भेजा गया है, क्योंकि ये पुरानी। कौशाम्बी जिले में उत्तर प्रदेश STF ने बब्बर खालसा के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया संदिग्ध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से सीधे संपर्क में था। STF के मुताबिक बब्बर खालसा इंटरनेशनल और ISI मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी है जो पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है। उसे गुरुवार सुबह लगभग 3:20 पर यूपी STF और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस तथा उत्तर प्रदेश को आतंकी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से अवमुक्त करने की नीति के अनुपालन में
उत्तर प्रदेश पुलिस तथा इसके विशेष बल जैसे एसटीएफ तथा एटीएस लगातार कार्य कर रही है। आप सभी अवगत हैं कि महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी और यह सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को बीती रात मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर निवासी ग्राम कुरलिया थाना रामदास अमृतसर पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाए हुए आधार। बुलंदशहर के शिकारपुर नगरपालिका क्षेत्र में दोयम दर्जे की ईंटों और घटिया सामग्री से लाखों रुपए की लागत से नाले का निर्माण हो रहा है। नगरपालिका और ठेकेदार की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो वायरल किया। एसडीएम दीपक कुमार पाल ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही पाए गए तो ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। शिकायत संज्ञान में आई सोशल मीडिया के द्वारा ये आप लोग करवाई, तो इसमें मैं अभी ईओ साहब से बात तो नहीं की है, लेकिन अभी कुछ चीज़ों के लिए जांच करने जाऊंगा, तो उसी संबंध में जांच भी करूंगा उनसे और उनसे जवाब मांगूंगा कि इसमें अगर इससे कोई शिकायत आ रही है कि ईंट की क्वालिटी अगर खराब है तो क्यों हुआ ऐसा, और उसके संबंध में अपने स्पष्टीकरण देंगे। देखिए ये जनरल चीज़ तो नहीं है, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी खबरों में आते वाली चीज़ें, लेकिन इसीलिए इस तरह का प्रावधान बनाया गया है कि जब भी कोई निर्माण कार्य होता है तो उसको डीएम साहब हम लोग को नामित करते हैं और उसको जाँच करते हैं मौके पर जाके कि उसके मौके की गुणवत्ता कैसी है। गुणवत्ता के लिए जो वहाँ पे इंजीनियर होते हैं वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो बहुत ही सत्यापन के लिए हम लोग चेक करते हैं उसको। अभी कभार ऐसा होता है कई जगहों पर चेक नहीं होता। रायबरेली में फुटकर आबकारी दुकानों के आवंटन के लिए ई लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रमुख सचिव लीना जौहरी, डीएम हर्षिता माथुर और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह की मौजूदगी में 533 दुकानों का आवंटन किया गया। इसमें देसी शराब की 307, कंपोजिट शॉप की 177, मॉडल शॉप की 10 और भांग की 39 दुकानें शामिल हैं। ई लॉटरी का आयोजन ITI लिमिटेड के सामुदायिक केंद्र दूरभाष नगर में किया गया। ई लॉटरी के माध्यम से आज जनपद में 307 देसी मदिरा की, 177 कंपोजिट शराब की, 10 मॉडल शराब की और 39 भांग की दुकानों का व्यवस्थापन संपन्न। ई लॉटरी के माध्यम से आज जनपद में 307 देसी मदिरा की, 177। रायबरेली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जांच में रायबरेली जिले में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में पता चला है कि 11,827 दंपति इस योजना का अनुचित लाभ उठा रहे थे, जबकि नियमों के अनुसार पति या पत्नी में से केवल एक व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। जांच रिपोर्ट के अनुसार रायबरेली में कुल 5,43,332 लाभार्थी इस योजना के तहत पंजीकृत हैं। अब तक सरकार द्वारा 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, लेकिन इस अनियमितता के कारण लगभग 6,000 से अधिक लोगों से गलत तरीके से ली गई धनराशि की वसूली की जाएगी। ये डेटा पीएम किसान का
वैलिडेशन में चलाया होगा, तो पूरे प्रदेश के सभी जिलों में बहुत सारे मामले प्रकाश में आए हैं, जिसमें एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं। वो पति पत्नी भी हो सकते हैं, घर के और सदस्य भी हो सकते हैं। ऐसे 11,827 मामले रायबरेली में रिपोर्ट हुए हैं। हम लोग वो सूची निकाल करके अपने कर्मचारियों को लगा दिए हैं सत्यापन के लिए। सत्यापन चल भी रहा है, थोड़ा सा स्पीड उसकी कम इसलिए डिजिटल क्लब सर्वे में सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 15 अप्रैल से पहले इसको सत्यापन 100% करा लेंगे, और जो परिवार इसमें डुप्लीकेट आईडी प्राप्त करते हुए पीएम किसान का चिन्हित होंगे, उनमें जो एक व्यक्ति होगा उससे जितनी किस्तें उसके खाते में गई। सीतापुर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो गया है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम की हत्या उसके पिता ने ही की थी। मासूम का पिता पुलिस की पूछताछ में टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि अपनी मासूम बच्ची का खुद ही उसने कत्ल किया था। बताया जा रहा है कि पिता ने नशे की हालत में घटना को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण रंजन ने बताया कि पिता ने जुर्म कबूल कर लिया है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। 5 वर्षीय बच्ची थाना व कस्बा रामपुर क्षेत्र में अपने घर के सामने से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल बच्ची के गायब होने के संबंध में कुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। 4 टीमें हमारे क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में लगी। उसी के ढूंढने के दौरान ही अगले दिन उस बच्चे के शरीर के कुछ अवशेष जो कि पैर था प्राप्त हुआ। लगातार टीमें लगी रही ढूंढने में। उसके अगले दिन शरीर के जो अन्य भाग थे वो मिले। 100 को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। टीमें लगातार संदिग्ध लोगों से इनसे पूछताछ कर रही थी, क्योंकि यह निश्चित हो चुका था कि बच्चे की हत्या हो गई है, हत्या कर दी गई है। उन हत्यारों की तलाश के लिए लगातार संदिग्ध लोगों से बातचीत की जा रही थी, पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान मृतका का पिता अपने घर से अपनी पत्नी को मोबाइल देकर गायब हो गया। जब गायब हो गया तो घर के अन्य परिवार के सदस्यों से जिस दिन बच्ची गायब हुई उस दिन की गतिविधियों के बारे में जानकारी की गई। जब मृतका का पिता वापस घर लौट के आया, उससे सवाल जवाब किए गए, उसको पूछताछ उससे की गई। जब कड़ाई की गई तो उसने इसका मिर्जापुर के सिरसी पटेहरा वन क्षेत्र में अवैध लकड़ी काटना जारी है, जबकि सीएम योगी वन माफिया पर सख्ती की बात कह चुके हैं। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा ने डीएम प्रियंका निरंजन को संज्ञान ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग करी है। हमारे यहाँ जंगल में अवैध तरीके से लकड़ी काटा जा रहा है 3 सालों से। वहां पर किसी अधिकारी कर्मचारी कोई भी शासन प्रशासन के लोग किसी ने ध्यान नहीं दिया और जंगल एकदम भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए हमने देखा वहां बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों के लिए। इसके कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो हम यहाँ आए मिर्जापुर में डीएम साहब के पास प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। इस पे हम कई चैनल पे भी चलवा दें, क्योंकि उस पर डीएम सहित और जितने भी अधिकारी हैं जिले के वन विभाग के, मुख्य रूप से वन विभाग के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, हम उनसे अपील यही करते हैं कि जंगल को कितना। मामला ये है कि मड़ियान जंगल में जो है हमारे पास एक प्रार्थना पत्र आया हुआ है, जिसमें सिरसी पटेरा वन विभाग रेंज में नीमती नर्सरी क्षेत्र में पौधा खुर्द बबनी के जंगलों में अवैध ढंग से लकड़ी का कटान किया जा रहा है। आज 3 सालों से कार्य किया जा रहा है। लकड़ी को काटकर अवैध तरीके से शाम को गाड़ी पर लाद दिया जा रहा है। इस पर कोई भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम प्रार्थी सभी कार्यकर्तागण जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने आए हुए थे। अभी हमने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंप। रामपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत घर घर सोलर पैनल लगाने का अभियान तेजी से चल रहा है। प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह बैनर लगाए गए हैं और जनता को योजना का लाभ दिलाने के लिए 9 ऑफिस खोले गए हैं। योजना के डायरेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि अब तक 100 से ज्यादा सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। सोलर पैनल इंस्टॉलमेंट पर भी उपलब्ध है ताकि लोग आसानी से इसका लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सौर घर योजना फरवरी 2024 में लॉन्च की थी और इस योजना का मकसद था कि बिजली
की जो समस्या है घरेलू उपभोक्ता में, वो उपभोक्ता बिजली के बिल से बहुत दबा जा रहा है। और बिजली के बिल में जो छोटा उपभोक्ता है, 1 किलोवाट वाला, 2 किलोवाट वाला, वो बिल नहीं जमा कर पाता है। बिल नहीं जमा कर पाता है तो उस चक्कर से उसका क्या होता है कि उसका कनेक्शन कट जाता है, फिर वो कटिया डाल के उस खंबे से लाइट जलाता है, फिर चोरी करता है वो, और FIR होती है। पूरे देश के अंदर सर्वे हुआ, सर्वे में ये पाया गया कि 2 किलोवाट वाला, 1 किलोवाट वाला, 3 किलोवाट वाला जो उपभोक्ता है वो बिजली के बिल से बहुत ज्यादा परेशान है। बिजली से बिल के परेशान होने का कारण यही है कि जो मोदी सरकार है, योगी की सरकार है, उसमें लाइट जो पहले 7-7, 6-6 घंटे आती थी, अब वो आती है 15-15, 16-16 घंटे, 18 घंटे आ रही है, तो बिल तो ज्यादा आना ही है। मगर चूंकि वो बिल नहीं दे पाता है घरेलू उपभोक्ता, तो इसका सारा एनालिसिस करके भारत सरकार ने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री सौर घर योजना। इसके अंतर्गत 2 किलोवाट वाला उपभोक्ता के उसका जब सोलर सिस्टम लग जाता है, 1,30,000 में वो लगता है, और कीमत और 90,000 उसकी सब्सिडी आती है, तो उसका मात्र रहता है, और उसका बिल हो जाता है 300 यूनिट बिजली फ्री है, उस पर 300 यूनिट उसको बिजली फ्री मिलती है। ऐसी जन कल्याणकारी योजना जो सरकार ने दी है, उसके तहत हमें भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सन एनर्जी, ये ऐसा है, ये जो खरीदा है हमने 2,70,000 रुपया दिया है, और इसमें 1,10,000 की हमारी वापस आ जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट बता रहे हैं, और बता क्या रहे हैं हमें दिख ही रहा, क्योंकि पहले हमारा बिल बहुत जाता था, मीटर बहुत चलता था, तो अब तो अभी 0 ही आ रहा है। लखीमपुर खीरी के भैठिया गांव में शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। मृतक और आरोपी के बीच कहासुनी के बाद ये वारदात हुई। मृतक की बहनों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने धमकी देकर हमला जारी रखा, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। संवेदनशील मामला देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आरोपी हिरासत में है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली गोला के ग्राम बैठिया में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या की गई है। इस सूचना पर SHO गोला और चौकी प्रभारी मोड़ा सावरान पर्याप्त पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। घटना पर पहुंच करके आरोपी को मैं आला कत्ल के पुलिस कस्टडी में लिया। इस संबंध में थाना कोतवाली गोला में सुनने का दावों में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।